कहानी की शुरुआत एक लीला नाम की लड़की से होती है जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। लीला के घने बाल और उसके मासूम चेहरे उसके खूबसूरती में और भी चार चांद लगा रही थी। एक दिन बाग में बैठी लीला किसी का इंतजार कर रही थी। इसी बीच एक बदमाश की नजर लीला की ओर पड़ता है। इस बदमाश का नाम विनीत है और यह टूचर गैंग का आदमी है। यह लीला की खूबसूरती को देखता है और उसका मन मचलने लगता है। वह लीला की ओर बढ़ता है, लेकिन इसी बीच एक गाड़ी उसी की ओर आने लगता है। उस गाड़ी में बैठा आदमी लीला का फियोंसी डीन है और उसी समय से लीला डीन का ही इंतजार कर रही थी। लीला और डीन कभी कभी इस बाग में मिला करते हैं। वे दोनों बातें ही कर रहे थे, तभी यहाँ पर विनीत आ जाता है। वो लीला से कहता है कि आज तुम बच गई और एक चाकू निकालकर डीन पर हमला बोल देता है। डीन को मरता देख लीला का पारा गर्म हो जाता है। वह विनीत पर हमला बोलती है, लेकिन उससे पहले ही विनीत उसके हाथ को हवा में रोक लेता है। लीला के साथ वो और भी कुछ करता, लेकिन उससे पहले ही पुलिस उसी ओर आने लगती है। अब यह देख विनीत वहाँ से तुरंत भाग जाता है। इसी के साथ कुछ दिन और बीत जाते हैं और हम लीला और डीन को देखते हैं। अब इनकी शादी हो चुकी है और वे दोनों हनीमून के लिए एक होटल में रुके हुए हैं। लीला कार से सामान निकालकर होटल में चली जाती है। पीछे से डीन सारे सामान को होटल में शिफ्ट कर रहा था। लीला बाथरूम में चली जाती है। यहाँ पर वो फ्रेश होने आई थी। लीला अपने कमरे में जाती है। वह देखती है कि उसके बेड पर कोई सोया हुआ है। लीला को लगता है कि डीन उसके साथ मजाक कर रहा है। वह चादर को खींचती है। चादर के अंदर वो एक मूछे वाले आदमी को देखकर डर जाती है। दरअसल यहाँ पर टूचर गैंग पहुँच चुका है और डीन उनके कब्जे में है और वो बड़े बड़े मूछों वाला इन टूचर गैंग का लीडर है। लीडर लीला से कहता है, सुंदरी, विनीत ने मुझे बताया और मैं तुम्हें देखने के लिए चला आया। बस मैं चाहता हूँ कि तुम हम सभी को खुश कर दो। अब यह बात सुन टूचर गैंग हंसने लगा, लेकिन लीला ऐसा न करने वाली थी। वो एक कोने में जाकर बैठ जाती है। टूचर गैंग डीन पर हमला बोल देता है और उसे मार कर खाने लगता है। थोड़ी ही देर बाद टूचर गैंग विनीत को मार कर खाने के बाद लीला पर हमला बोल देता है और पारा पारी सभी लीला के साथ वो कर लेते हैं जो कि वो सभी चाहते थे। थोड़ी देर बाद हम डीन के कंकाल को देखते हैं जिसके अब मांस गायब है। इसी के साथ सुबह होती है। लीला के पास टूचर गैंग का लीडर आता है। उससे वह धमकी देता है और कहता है कि अगर इस बारे में वह किसी को बताया तो उसे वह जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसी के साथ सारे टूचर गैंग यहाँ से चले जाते हैं और इसके बाद इस कमरे में हम देखते हैं यहाँ पर सिर्फ लीला और उसका पति डीन की कंकाल बची होती है। अब अगले दिन लीला अपने एक दोस्त के घर जाती है और उसे सारी बातें बता देती है। अब उसका दोस्त का नाम बिमल था। बिमल लीला से कहती है कि तुम्हारे साथ गलत काम करने वाले वे सभी देखने में इंसान थे, लेकिन वे इंसान नहीं है बल्कि वे सभी शैतान है और मैं एक तांत्रिक हूँ और तुम्हें एक ऐसी शक्ति दे दूंगी जिससे कि तुम सभी उन शैतानों से बदला ले सकोगी। इसके बाद बिमल लीला को एक टेबल पर लेटा देती है और उसके ऊपर रिचुअल करने लगती है। थोड़ी देर बाद रिचुअल करने के बाद लीला के पास वो शक्ति आ जाती है जिससे कि वो इन सभी शैतानों से बदला ले सकेगी। बिमल लीला से कहती है कि तुम्हारे पास वो शक्ति अब आ गई है। उस शक्ति का एहसास तुम्हें धीरे धीरे होगा और तुम उन सभी शैतानों के लिए अब काल बन चुकी हो। लीला जैसे ही वहाँ से बाहर निकलती है उसे विनीत दिखाई देता है और आज भी विनीत वही करने वाला था जो कि उस रात उसने लीला के साथ किया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि लीला के पास एक शक्ति आ गई है। लीला उसका ताबड़तोड़ सामना करती है और थोड़ी ही देर बाद उसे घायल करके उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसके प्राइवेट पार्ट को अपने पार्ट में जकड़कर उसे उखाड़ फेंकती है। यहाँ पर विनीत की मौत हो जाती है और लीला के प्राइवेट पार्ट में वो शक्ति आ गई थी जिससे कि वो सभी को अब मार रही थी। अब अगले दिन लीला शहर के एक कैफे में जाती है जहाँ पर चूपर गैंग के 3 सदस्य बैठे हुए थे। वे सभी अपने में ताश खेल रहे थे। लीला अपने चेहरे पर पेंट लगाई हुई थी। यहाँ पर जाते ही वो इन सभी पर हमला बोल देती है और एक सदस्य को मारने लगती है। अब दूसरा सदस्य जिसका नाम जैकी था वो अभी भी अपने कामों में बिजी था और वो अभी भी नशा कर रहा था। अब चूपर गैंग की लेडीज जो कि लीला पर हमला बोलती है, लेकिन उसे नहीं
पता था कि लीला के अंदर एक अजीब शक्ति आ गई है। लीला उसका भी सामना करती है और उसे मार कर बेहोश कर देती है। वह सामने रखी एक बोतल को सुपर गैंग के एक सदस्य के अंदर डाल देती है और उसके चीख सुनकर जैकी की सारे नशा टूट जाता है। वह लीला की ओर बढ़ता है और इन दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है। अब जैकी का शरीर भारी था तो वह लीला के ऊपर भारी पड़ रहा था, लेकिन लीला भी उसका डटकर सामना करती है और उसके ऊपर चढ़कर उसका भी प्राइवेट पार्ट को जकड़कर उसे भी उखाड़ देती है। जैकी उस दर्द को सह नहीं पाता और वहीं पर वह बेहोश हो जाता है। लीला उस लेडीज के पास जाती है, उसे सुपर गैंग के लीडर का पता पूछती है, लेकिन वो लेडीज सुपर गैंग का लीडर का पता बताने वाली नहीं थी। तो लीला उसे एक्स्ट्रा में 2-3 थप्पड़ लगा देती है और वो लेडीज लीडर का पता बता देती है। अब लीला एक हथियार की दुकान में आती है और वहाँ से बहुत सारे हथियार ले लेती है, क्योंकि लीला जानती है कि उस बड़े बड़े मूंछों वाले लीडर को मारने के लिए पहले उसके चेलों को मारना पड़ेगा और इसीलिए लीला अब पूरी तैयारी के साथ लीडर की ओर चल देती है। उधर जैकी और उस लेडीज को भी होश आ गया था और वे दोनों उस लीडर की ओर चल देते हैं, यह बताने के लिए कि लीला उसे कई दिनों से खोज रही है और उसी की ओर आ रही है। लेकिन रास्ते में ही जैकी को नींद आने लगती है और वो वहीं पर तड़पने लगता है, क्योंकि लीला ने जैकी को जानबूझकर जिंदा छोड़ा था ताकि वो तड़प तड़प कर मरे। इधर लीला अब बोस के अड्डे के पास पहुंच जाती है, जहां पर बोस के उसे कई चेले दिखाई पड़ते हैं। लीला उन सभी को जोरदार सामना करती है और उन सभी को वो बड़ी बेरहमी से मार डालती है। अब लीला बोस की ओर बढ़ती है, लेकिन बोस को भी यह मालूम हो गया था कि लीला उसके पास आ रही है। लीला बोस को खोजते हुए एक कमरे में चली जाती है, लेकिन बोस दरवाजे के पीछे छिपा हुआ था। वह लीला को गन पॉइंट पर ले लेता है, उसे कहता है कि तुमने तो मेरे सभी आदमी को मार दिया सुंदरी, लेकिन मैं तुम्हें अब मारकर उन सभी का बदला लूंगा। लेकिन लीला उससे कहती है कि ऐसा नहीं है प्रभु, मैं तो आपसे मिलने आई थी और आपके आदमी जो मारे गए वो तो सिर्फ गलती से ही मारे गए हैं। इसी के साथ लीला अपने कपड़े उतारने लगती है और बोस को अपनी ओर बुलाती है। बोस को यह देख पूरा मुंड बदल जाता है और अपनी गन रखकर लीला की ओर आगे बढ़ता है। लेकिन बोस जैसे ही लीला के पास पहुंचता है तो वो अपने शक्ति वाले पार्ट से बोस को निगल जाती है और थोड़ी ही देर बाद बोस का लीला के शक्ति वाले पार्ट में दम घुटने से मौत हो जाती है। अब लीला अपने सारे कातिलों से बदला ले चुकी है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।